हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डाइव इनटू के ड्रामा। तो चलिए लव लाइक स्टोर के एपिसोड 5 को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जिसमें सोंग्यो सोकरियो से मिलने अमेरिका गया होता है और सोकरियो उसे अपने कमरे में चुपके से ले जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सोंग्यो उसे ब्लैंकेट उड़ा रहा होता है तो गलती से सोकरियो के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन देख लेता है। उस नोटिफिकेशन के थ्रू हमें पता चलता है कि सोकरियो एक कोरियन अमेरिकन ब्रायन नाम के लड़के को डेट कर रही है। ये जान के सोंग्यो, जो कि सोकरियो को काफ़ी टाइम से लाइक करता है, थोड़ा सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ दोनों सोंग्यो के घर वापस आते हैं। सोकरियो का पैर स्लिप हो जाता है पर सोंग्यो उसे सपोर्ट करके गिरने से बचा लेता है और एक क्यूट सा मोमेंट बन जाता है। क्योंकि सोंग्यो की कंपनी को न्यू प्रोजेक्ट मिला होता है तो इस गुड न्यूज़ के कारण सोकरियो कहती है कि वो उनके लिए कुछ अच्छा सा बनाएगी। सोंग्यो उसका बनाया हुआ खाना टेस्ट करके हैरान हो जाता है कि सोकरियो ने इतना टेस्टी खाना बनाया कैसे। जब सोकरियो उससे क्यूट से एक्सप्रेशन में पूछती है कि उसे खाना कैसा लगा तो सोंग्यो उसे देख के नर्वस सा हो जाता है। पर तभी वहाँ मॉम आके उसे और ब्लश करने से बचा लेती है और वो ड्रिंक्स लाने का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। दोनों लड़कियों के बीच सोकरियो के इंगेजमेंट की बात होती है और मॉम कहती है कि उसे बस इस बात का दुख है कि उसने सोकरियो को वेडिंग ड्रेस में नहीं देखा। तभी सोकरियो उसे अपने प्री वेडिंग शूट की फ़ोटोज़ दिखाती है। जब मॉम उससे पूछती है कि क्या अब उसने मूव ऑन कर लिया है तो सोकरियो मना करती है और कहती है कि वो अभी भी अपने एक्स फियोंसे से प्यार करती है। उनकी बात यहीं ख़त्म हो जाती है जब सोंग्यो अपना वॉलेट लेने के लिए वापस आता है। उसकी नज़र सोकरियो के फ़ोन पर जाती है जिसमें वो वेडिंग ड्रेस में होती है, पर वो जल्दी से अपनी नज़र हटा लेता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोकरियो की मदर और सोंग्यो की मदर अपने फ्रेंड्स के साथ बुद्धिस्ट टेम्पल में जाते हैं और अपने अपने बच्चों के लिए प्रे करते हैं। नेक्स्ट सीन में जब म्योंग्यू सोकरियो को ग्रेप प्रोजेक्ट में हेल्प करने को कहता है तो सोकरियो के कुछ कहने से पहले ही सोंग्यो ही मना कर देता है। दूसरी ओर मोम फिर से दानहो से मिलती है जो कि एक लड़की के लिए स्पेशल फोर लीफ ढूंढ रहा होता है और मोम उसकी हेल्प करती है। जब सोकरे सोंग्यो के ऑफिस में होती है तो वो उससे पूछती है कि क्या सच में प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प नहीं चाहिए। अगर वो चाहता है तो वो उनकी हेल्प करने के लिए रेडी है। पर सोंग्यो उसे थोड़ा रूड होकर अपने काम से काम रखने को कहता है और उसकी हेल्प करने से अच्छा अपने ड्रीम के बारे में सोचने को कहता है। सोकरे उसके बिहेवियर से थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसने कुछ गलत किया है। पर तभी वहाँ एक लड़की आके सोंग्यो को पीछे से हक कर लेती है। वो लड़की सोंग्यो की एक्स गर्लफ्रेंड होती है जो कि सोंग्यो के साथ एक प्रोजेक्ट में काम करना चाहती है। वो कंपनी के सारे लोगों को और सोकरियो को अपने वर्कशॉप में ओवरनाइट स्टे के लिए इनवाइट करती है। पर सोकरियो, जो कि सोंग्यो की बात से अपसेट होती है, ये कहकर मना कर देती है कि वो इस कंपनी की एम्प्लॉय नहीं है। नेक्स्ट सीन में जब सोंग्यो घर जा रहा होता है तो उसे सोकरियो के फादर दिखते हैं जो उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करते हैं। दोनों जब नशे में होते हैं तो ये डिसाइड करते हैं कि वो अब सोकरियो के घर जाके ड्रिंक करेंगे और बाद में सोंग्यो सोकरियो के ब्रदर के रूम में सो सकता है। पर सोकरियो को इस बारे में कुछ नहीं पता होता, इसीलिए जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने ब्रदर को उसके रूम में उठाने जाती है तो बेड पर चढ़कर उसे ज़ोर से उठाने की कोशिश करती है। पर क्योंकि बेड में सोंग्यो होता है तो वो उसे गुस्से में कंट्रोल करने की कोशिश करता है जिससे कि वो काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। तभी वहाँ पर सोकरियो का ब्रदर आ जाता है और उन्हें उस ऑकवर्ड पोजीशन में देखकर अपनी मदर को बताने जाता है। पर उसे रोकने के चक्कर में सोंग्यो के पैर में चोट लग जाती है। हॉस्पिटल में जाके पता चलता है कि सोंग्यो को एक हफ्ते तक कास्ट लगा के रखना पड़ेगा क्योंकि उसे चोट लगी होती है। तो सोकरियो उसे वर्कशॉप में ले जाती है। दूसरी ओर दानहो मोम को ड्रिंक और लॉलीपॉप देता है क्योंकि उसने उसकी फोर लीफ ढूंढने में मदद की थी। दूसरी तरफ सोकरियो बाकी लेडीज़ के साथ मिलकर पेस्ट बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है और सोंग्यो पर भी ध्यान रखती है। पर बीच में अचानक से सोंग्यो की एक्स आकर सोंग्यो को किसी काम से वहाँ से ले जाती है। जब दोनों अकेले होते हैं तब वो सोंग्यो को बोलती है कि उसने सोंग्यो को बहुत मिस किया और वो अभी भी उसमें इंटरेस्टेड है। सोंग्यो जब बाथरूम जाने के लिए आती है तो दोनों को साथ में देखकर वापस जाने लगती है, पर वो आवाज़ कर देती है जिससे दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। सोकरियो उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। बाद में सोकरियो सोंग्यो को कहती है कि वो दोनों आपस में अच्छे लगते हैं और अगर वो अभी भी एक दूसरे को लाइक करते हैं तो उन्हें फिर से साथ में आ जाना चाहिए। इस पर सोंग्यो को गुस्सा आ जाता है और वो फिर से उससे अपने काम से काम रखने को कह के वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर मॉम जब इमरजेंसी कॉल आने पर उस जगह पर पहुँचती है तो वो उसी बच्ची से मिलती है जो उसे पार्क में मिली थी और फाइनली उससे बच्ची का नाम पता चलता है। बच्ची का फीवर तेज़ होने के कारण वो बेहोश हो जाती है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। नेक्स्ट सीन में सोकरियो से गलती से एक पॉट गिर जाता है और वो खुद भी गिर जाती है। सोंग्यो उसे अपनी एक्स के सामने ज़ोर से डांट देता है, पर सोंग्यो की एक्स सिचुएशन हैंडल करने के लिए सोकरियो को जाके चेंज करने को कहती है।
दूसरी तरफ दानो एक कॉल रिसीव करके जल्दी से अपने घर जाता है और वहाँ जाके उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को हॉस्पिटल ले जाया गया है। जब मोम बच्ची के हाथ में फोर लीफ देखती है तो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। तभी वहाँ पर दानो आ जाता है और मोम को पता चलता है कि वो बच्ची दानो की बेटी है। नेक्स्ट सीन में सोकरियो कपड़े चेंज करके आती है और सबके लिए टेस्टी सा खाना बनाती है। सबको उसका बनाया हुआ खाना काफ़ी पसंद आता है, जिससे सोकरियो बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ मोम दानहो को डांट रही होती है कि वो 5 साल की बच्ची को अकेले छोड़ के कैसे जा सकता है। पर जब युंदो को बाहर लेकर आते हैं तो वो मोम को कहती है कि अब वो उसे इग्नोर करेगी क्योंकि उसने उसके फादर को डांटा है। नेक्स्ट सीन में सोंग्यो की एक्स उसे कहती है कि जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे तब उसे ऐसा लगता था कि सोंग्यो उसे उतना लाइक नहीं करता था जितना कि वो उसे करती थी। जिस तरह से सोंग्यो ने सोकरियो को डांटा उससे पता चलता है कि वो सोकरियो की कितनी केयर करता है, और ये देख के वो कहती है कि उसे जेलस फील हुआ। एंड में सोंग्यो को रियलाइज़ होता है कि वो अभी भी सोकरियो को लाइक करता है। इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।